नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने जा रहा है। हाँ, कुछ ऐसा जो वहां की सत्ता के समीकरणों को पूरी तरह से बदल देगा और जिसका असर भारत पर भी पड़ने वाला है। कैसे? पाकिस्तान में संविधान संशोधन होने जा रहा है, एक बम फूटने जा रहा है। शहबाज शरीफ सरकार अब पाकिस्तान के संविधान में एक बड़ा संशोधन करने जा रही है। 27वां संशोधन बिल, जिससे सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को पहले से भी ज्यादा ताकत मिलेगी। संविधान के आर्टिकल 243 में बदलाव प्रस्तावित है, जो पाकिस्तान के आर्मी के कमांड और कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही एक नया संवैधानिक न्यायालय बनाने की भी तैयारी की जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट से अलग होकर संविधान से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगा। दरअसल इससे प्रांतों की ताकत घटेगी, सूबों की ताकत घटेगी। जो अधिकार सूबों की सरकारों के पास थे, जैसे शिक्षा, राजस्व, योजना, अब वो सेंटर के पास आ जाएंगे, यानी कि सेना के पास आ जाएंगे और केंद्र मजबूत होगा और सूबे कमजोर होंगे, यानी कि सीधा सीधा ताकत जो है वो सेना अध्यक्ष के पास चली जाएगी। अब इससे सियासी राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है। जो पाकिस्तान के सियासी दल हैं, उन्होंने इस पर लोकतंत्र पर हमला बताया है। हालांकि वहां पर लोकतंत्र है ही। वकीलों के जो संगठन है, उन्होंने भी इस पर जो है अपना नाराजगी जाहिर की है। जबकि वाकई पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री हैं डार साहब, उसे कह रहे हैं कि इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। अब थोड़ा सा ये भी देखें कि असीम मुनीर की जो अंतर्राष्ट्रीय नीति है, उसमें भी, कूटनीति में भी आजकल वो उसका हस्तक्षेप हो गया है। वो सिर्फ एक सेना प्रमुख ही नहीं है, बल्कि एक राजनयिक भी बन गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी मुलाकात हुई, रक्षा सहयोग और अफगान सीमा स्थिति पर उनके साथ चर्चा हुई। इसके अलावा उसके हालिया बयान, सऊदी अरब, यूएई दौरे, पाकिस्तान और आर्थिक सैन्य मदद के सीधी बातचीत, ये सब बताते हैं कि जो काम प्रधानमंत्री के होते हैं वो अब जनरल मुनीर जो है वो कर रहा है। एयर मार्शल मुनीर कर रहा है। और अब दूसरी बात ये कि इसकी रिटायरमेंट भी होने वाली है। जनरल मुनीर की जो रिटायरमेंट है वो उसे चंद दिन उसमें रह गए हैं और उसी को लेकर अब ये संविधान में संशोधन जो है वो किया जा रहा है और इसी के लिए एक सियासी जमीन जो है वो तैयार की जा रही है। अब इस आर्मी चीफ की जो लगातार इसकी स्थिति बन रही है, फील्ड मार्शल के पद पर इसे प्रमोट करना और अब इसकी सेवा को विस्तार देना, ये तमाम चीजें काफी जो है वो चिंता का विषय भी हैं पाकिस्तान के लिए। अगर हम बात ऑपरेशन सिंदूर की करें, जब पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने आतंकी गुटों और बलूच विद्रोहियों पर सबसे सफल कार्रवाई की है, तो वहीं से चर्चा शुरू हुई कि जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया जा सकता है। और अब यह संशोधन इसी दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि वर्दी के भीतर छिपा एक राजनीतिक नेता अब संविधान के ऊपर बैठकर जो है वो पूरे पाकिस्तान को नचाने की तैयारी कर रहा है। अगर मुनीर की ताकत बढ़ी तो भारत के लिए कुछ चुनौतियां तो बढ़ेंगी। सीमा पर तनाव, कश्मीर एजेंडा और ज्यादा सक्रिय होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत विरोधी बयानबाजी जो पहले से हो रही है और बढ़ेगी, इसकी संभावना और ज्यादा बढ़ने की है। विश्लेषकों का तो यह कहना है कि एक शक्तिशाली सेना हमेशा भारत विरोध को अपना राजनीतिक हथियार बनाती है। ऐसे में यह तो साफ है कि पाकिस्तान एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। यहाँ लोकतंत्र केवल दिखावा है और आज तक रहा है, और संविधान सेना के इशारों पर ही वहां पर अब चलाया जा रहा है। जनरल मुनीर जो है अब सिर्फ आर्मी चीफ नहीं है, बल्कि राजनीतिक फील्ड मार्शल बन गए हैं और आने वाले दिनों में इसका असर इस्लामाबाद से लेकर दिल्ली तक पड़ना तय है, क्योंकि भारत को भी इसी लिहाज से अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। दरअसल पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं जनरल मुनीर, वो शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति के नक्शे कदमों पर चलने का ही प्रयास कर रहे हैं। वो उसी तरीके से अपने आप को जो है वहां पर एक सियासी
नौटंकी दिखाने के लिए है, लेकिन असली सेना ही वहां पर असल में आज तक वहां पर ताकतवर रही है। सेना ही पाकिस्तान को चलाती रही है। लेकिन अब जो दिखावे का भी लोकतंत्र है, उसमें भी अमूल चूल परिवर्तन संविधान में करके जो है अब जनरल मुनीर जो है वो इस पाकिस्तान को नचाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान जो पहले से ही बर्बादी की कगार पर खड़ा है, उसके लिए, उसके लोगों के लिए ये बर्बादी की एक नई दास्तान लिखने की शुरुआत हो चुकी है। और जाहिर है कि अगर आपका पड़ोसी परेशान है और पड़ोस में आग लगी हुई है तो उसका सेक कहीं ना कहीं जो है वो आपको भी आता है। वही स्थिति है कि ये पाकिस्तान के लोग जब तक उनके घर में आग लगी हुई है, जब तक इस तरह के सैन्य तानाशाह जो है पाकिस्तान को नचाते रहेंगे, जब तक वहां पर लोकतंत्र बहाल नहीं रहेगा और वहां पर वो भारत विरोध को अपना हथियार बनाकर अपनी राजनीतिक दुकानदारी जो है वो चलाते रहेंगे। और ये इस पर जो है भारत को जाहिर है कि निगाह जो है वो रखनी है और भारत इस जो सियासी घटनाक्रम वो लगातार बदला है उस पर पैनी निगाह रखे हुए है। बहरहाल आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।